ओम शांति। 15 दिसंबर 2001। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया है। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की है, उसका हर एक अपने पास क्या करना, चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा क्या करेंगे? इनाम, बहुत सारे इनाम पेंडिंग है। फिर बाप दादा क्या करेंगे? अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, तो 15 दिसंबर 2001 की मुरली है। तो कल बाबा कह रहे थे कि यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे, हम तो बीमार है, हम तो साधनों वाले नहीं है, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं, हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआएं बहुत देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। कौन सी डबल रीति? स्व का पुरुषार्थ और दुआओं का खाता। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बारी बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं, आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकते हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं। कौन सी? रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका क्या करो, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। मनसा सेवा का चार्ट, याद का चार्ट, ये है मनसा सेवा का चार्ट। वो भी कैसे की? यथार्थ रीति से। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, भूकंप आया, प्रकाश दी, काम पूरा, आगे बढ़ो। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, घंटे, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा क्या करेंगे? सरप्राइज टेस्ट, अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना है या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, तो आत्माओं की क्या करना है? मनसा से सेवा करनी है।
उसका चार्ट रखना है। यथार्थ रीति से सेवा कितनी की है उसका चार्ट रखना है। तो क्या हो जाएगा फिर? उनकी दुआएं मिलेगी। जिनको सकाश देंगे, जिनको शक्ति देंगे, जिनको सहारा देंगे, उनकी दुआएं मिलेगी और दुआओं का खाता भी जमा होगा और अपना स्वपुरुषार्थ का खाता भी जमा होगा। क्योंकि मनसा सेवा बहुत ऊंची सेवा है। इसमें कई सारी अलग अलग बातें हैं। एक तो ये कि मनसा सेवा वही आत्माएं कर सकती है जिन्होंने बहुत लंबा समय तक वाचा सेवा की है और कर्मणा सेवा की है। उसके बाद की अगर देखा जाए तो वो स्टेज है। मनसा सेवा इतनी आसान नहीं है। बाबा तो कह रहे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, सभी करो। परंतु अगर एक रीति से देखा जाए तो ये भी है कि जिन्होंने लंबा समय तक स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा की है, फिर वाचा सेवा भी बहुत लंबा समय की है, उसके बाद कहीं आत्मा इतनी परिपक्व, इतनी शक्तिशाली बनती है कि फिर वो मनसा से सेवा कर सकती है। एक तो सिद्धांत ये है। दूसरा, सभी साथ साथ, बाबा कहते हैं तीनों ही सेवा साथ साथ करो। 3 रूपों से 3 रीति से सेवा करो। एक अव्यक्त वाणी चली थी ऐसी कभी 2010 या 11 के आसपास। तीनों रीति से और तीनों रूपों से सेवा करो। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, हमेशा संकल्प। तो दूसरा है कि तीनों ही एक साथ करने की प्रैक्टिस करना। ज्ञान भी सुना रहे, साथ में मनसा से शक्तियां भी दे रहे, साथ साथ ही मनसा वाचा और कर्मणा में तो कर ही रहे। तो एक ये दूसरा भाव है कि जिसमें तीनों ही एक साथ की जाए। कौन सा ज्यादा सही है? जो हो जाए वो सही है। जैसे कहा कि मनसा सेवा के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए, मनसा सेवा के लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, तो ही आत्मा मनसा सेवा कर सकती। क्योंकि मनसा सेवा अर्थात हम स्व से बाहर निकलकर दूसरे की सेवा कर रहे हैं। एक तो स्व का ही कितना बड़ा पुरुषार्थ है, स्वयं के मन को एकाग्र करना, योग, दिनचर्या, डिस्टर्ब न होना, श्रीमत पर चलना, याद में रहना, आत्मा समझना, आत्मिक दृष्टि, सोमान का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, रूहानी ड्रिल्स, तो उसमें कितनी सारी बातें आ जाती है। वो तो है ही, उसके अतिरिक्त दूसरी आत्माओं की सेवा करना ये ऊंची अवस्था है। बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छी एकाग्रता की उसमें आवश्यकता है। इसके लिए कहा ना, बहुत लंबे समय तक जिन आत्माओं ने वाणी की सेवा और जिन आत्माओं ने कर्मणा सेवा की है, फिर वो एक स्टेज पर पहुंचती है कि फिर अब केवल मनसा से विश्व को प्रकाशित करना। तो क्या हो जाएगा? दुआओं का खाता जमा हो जाएगा, दूसरी आत्माओं की दुआएं मिलेगी। तो आज हम थोड़ा दुआओं के ऊपर चर्चा करेंगे। कर्मणा सेवा से बुद्धि बिजी रहती है। कर्मणा सेवा से बुद्धि यहाँ वहां भटकती नहीं है। कर्मणा सेवा से, वो कर्मणा सेवा कौन सी कर रहे हैं? यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, उसका पुण्य मिल रहा है, उससे भी दुआएं मिल रही है। जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर आत्माएं आई हुई है, कोई भी कॉन्फ्रेंस, मेडिकल की या जितनी विंग्स है। शिवानी बहन जी ने एक बार उदाहरण दिया था कि कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग जो आए हैं, इतने सारे, आते ही जैसे आए हैं अभी, और आते ही सेशन है, इनॉग्रेशन, तो उसमें जो बैठे हैं सभी एक साथ, तब की उनकी स्थिति और दूसरे दिन की स्थिति में अंतर होता है। एक वन टाइम ब्रह्मा भोजन, केवल ओनली वंस, अभी आए, कुछ फ्रेश हुए और इनॉग्रेशन में आ गए, फिर रात में भोजन किया एक ही बार,
दूसरे दिन सबकी स्थिति थोड़ी अलग होती है, थोड़े शांत हो जाते हैं। तो वो जो ब्रह्मा भोजन जिन जिन ने बनाया, जिसने बनाया, नीचे से लेकर ऊपर तक जो जो निमित्त बने, उन सब की वो वाइब्रेशंस उसमें होते हैं। तो इतनी सारी आत्माएं जो आई है, उन सब की दुआएं उन सभी आत्माओं को स्वतः मिल जाएगी। तो जस्ट वन टाइम भोजन से ये प्रभाव हो जाता है बाहर की आत्माओं को। हमें तो पता नहीं, हम रोज ही खा रहे, तो इतना कुछ पता नहीं चलता है यहाँ पर जो संसार की आत्माएं हैं, जो नॉनवेज खाती है, अनियन गार्लिक खाने वाली है, होटल्स में रोज जाने वाली है, यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट्स में खाने वाली आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं जब आती है और एक ही बार ब्रह्म भोजन, और बस कितना उसका प्रभाव हो जाता है उनके शरीर पर, उनके मन पर, उत्तेजनाएं कम हो जाती है। तो इसके लिए स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा, आज कहा ना वरदान में बाबा ने, जैसे पांडवों ने नौकरी की थी गुप्त में, वैसे तुम भी गुप्त हो, तुम भी सेवा करते हो, किसी को पता नहीं, पर तुम ऐसी उच्च सेवा करते हो। तो दुआएं, किसकी दुआएं? 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहले तो स्वयं की दुआ, दूसरी शिव बाबा की दुआएं, भगवान की दुआएं, तीसरी ब्राह्मण परिवार की दुआएं, उसमें भी 3, बड़े, साथी, छोटे, और तीसरी, चौथा अज्ञानी जो आत्माएं हैं, उनमें भी 2 भाग, परिचित और अपरिचित। जिनको हम जानते हैं, जो संबंध संपर्क में है वो, और जो अपरिचित है, जिनसे हमें कुछ पता ही नहीं। बाबा उनके लिए कह रहे, सकाश दो, सहारा दो, शक्ति दो, तो उनकी दुआएं तुम्हें मिलेगी, दुआओं का खाता जमा होगा। सबसे पहली दुआ है किसकी? कुछ दिनों पहले देखा था ना, सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर ही रहम करना, सेल्फ कंपैशन। तो पहली दुआ है स्वयं की। स्वयं की दुआएं कैसे मिलाएंगे? ये वैसा ही है जैसे स्वयं पर रहम कैसे करेंगे। स्वयं पर रहम करो तो स्वयं की दुआ मिलेगी। मन प्रसन्न हो जाए कोई कार्य करो तो स्वयं पर कृपा, दया, आशीर्वाद कर दी। जैसे शिक्षाओं को धारण करना, कदम कदम श्रीमत पर चलना, मतलब अंदर से खुशी प्राप्त हो जाना। अचानक से एकदम से खुशी, एकदम से लगना कि ये कर्म करने के बाद बहुत चित्त जैसे आनंदित हो गया है, ऐसा कोई कर्म कर दिया, ऐसा कोई, वैसे तो रोज कर ही रहे, पर एक दिन अचानक से एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा हैप्पीनेस प्राप्त हो गई। तो वो है स्वयं की दुआएं, अर्थात खुशी के फव्वारे जैसे अंदर से छूटने लगे, एकदम संतुष्टता का भाव आ गया। कोई कर्म किया, किसी की मदद, सहायता, सहारा, तो अंदर से संतुष्टता का भाव जागृत हुआ। अब तक की जो उलझन थी अचानक एक दिन विलीन हो गई। स्वयं की ही दुआएं, हम स्वयं को ही शाबाशी दें कि ये कर्म कर दिया, इसके लिए ये हो गया। एक बार दिखाया है फॉरेन में, एक व्यक्ति एक शॉपिंग मॉल में जाता है और उस शॉपिंग मॉल में देखता है कि एक छोटा सा बच्चा 6 साल 5 साल का एक गुड़िया अपने हाथ में लिए हुए खड़ा है, और दुकानदार जो है, दुकान का मालिक, वो दुकान के मालिक से कह रहा है कि ये गुड़िया मुझे चाहिए। तो दुकान का मालिक उससे पूछता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो पैसे निकाल के बताता है इतने पैसे हैं मेरे पास। तो बहुत ही कम होते हैं। तो मालिक कहता है इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत कम है। फिर भी वो पकड़े रहता है जोर से उस गुड़िया को। तो ये जो लेखक है जिसने लिखा, वो कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा वो बच्चा। तो मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि
तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे गुड़िया चाहिए, पर ये कहते हैं कि पैसे कम है। तो वो पूछता है उसको, तुम ये गुड़िया क्यों लेना चाहते हो? वो कहता है कि मेरी बहन जो है वो भगवान के पास गई है, और मेरी पिताजी कहते हैं कि मम्मी भी जाने वाली है अभी, तो मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी ये गुड़िया मेरी बहन के पास पहुंचा दे। इसके लिए मुझे ये देना ही है, ये लेना ही है किसी हाल में। और पिताजी ने कहा है जल्दी ही जाएगी, मतलब तो जब मेरी मम्मी जा ही रही है उससे मिलने, तो क्यों नहीं मैं उसको ये गुड़िया दूं। तो वो एकदम टच हो जाता है लेखक। उसको लगता है चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कितने पैसे देखता हूँ, और वो निकालता है और उसको पैसे दे देता है और वो गुड़िया ले लेता है और उसको कहता है कहाँ है तुम्हारा घर, तो उसको छोड़ देता है। तो वो बच्चा जाता है। तो वास्तव में ऐसा ही होता है कि उसकी माँ जो होती है वो वेंटिलेटर पे होती है हॉस्पिटल में, और वो पहुंचता है अपनी मम्मी को, वो गुड़िया देता है और कहता है कि ये दे देना। तो ये इंसिडेंट यहाँ पूरा हो जाता है। फिर ये जो लेखक होता है उसको लगता है क्या वो बच्चा सही कह रहा था ऐसा कुछ। तो कुछ दिनों के बाद वो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देखता है कि एक माँ और बेटी जा रहे थे किसी कार में और जिसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। बेटी तो वहीं मर गई, एक छोटा बच्चा था वो बच गया, और माँ जो थी बहुत ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाई गई। तो वो देखता भी है कि आज ही उसका अंतिम संस्कार है माँ का। तो ये लेखक वहां जाता है और जाता है तो देखता है लोग सब खड़े हैं, और फॉरेन में जैसे कॉफिन होता है वो बनाते हैं कांच का, तो उसमें उसकी माँ रहती है डेड बॉडी, और वो देखता है कि अरे, और वो बच्चा भी वहीं खड़ा रहता है। तो देखता है ये वही बच्चा है, और देखता है उसकी माँ है, उसके हाथ में वो गुड़िया है। तो इस तरह से मतलब और टचिंग जैसी ये है। तो उसको लगता है कि मतलब उसको स्वयं पर ही जैसा लगता है कि मैंने अच्छा किया उसके बच्चे के पास गया उस दिन। अगर मैं नहीं गया होता शायद थोड़ी देर में तो जाने वाली थी उसकी माँ, परंतु उसकी भावना रहती, बच्चों को तो ये पता नहीं कि क्या है, कौन जा रहा है, बहन कहाँ गई, माँ कहाँ जा रही। तो जैसे उसको बताया था वैसे। तो ऐसे कर्म सभी जिससे संतुष्टता का भाव जागृत हो, स्वयं को हम शाबाशी दे सके, ऐसा कर्म जो निस्वार्थ हो, वहां स्वयं की दुआएं मिलती। तो पहला स्वयं की दुआएं, दूसरा बाप दादा की दुआएं, वो तो पता ही है सभी को, उस पर काफी चर्चा होती है, क्या क्या करो तो उसकी दुआएं मिलेगी, कब वो संतुष्ट होगा, खुश होगा, कब उसको अच्छा लगेगा। ह्यूमन इमोशंस सारे हम जैसे भगवान के लिए कह रहे। तीसरा है, ये सबसे कठिन है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं। उसमें भी बड़े, साथी और छोटे, उसमें 3 है। सबसे कठिन कौन सा है तीनों में से? साथियों की दुआएं। बड़े तो दे देंगे अच्छे काम करो, अच्छी सेवा करो। उस दिन मुरली में था ना, सेवाधारियों से मुलाकात, इनको यहीं रख लो, इनको फिर से बुलाओ, था ना, अगर यहाँ अच्छी सेवा करोगे तो आपको कहेंगे इनको यहीं रखा जाए, इनको फिर से बुलाओ, ऐसा कहेंगे दादिया। तो बड़ों से तो मिलती है। छोटों को प्यार दो, छुट्टी मांगे तो तुरंत छुट्टी, गड़बड़ करे तो कुछ नहीं बोलो, तो उनको उनसे दुआएं भी मिल जाएगी। पर मुश्किल है इससे, साथियों से, क्योंकि वो हमारा सब कुछ जानते हैं। दुनिया वालों के सामने तो महान योगी और तपस्वी है, पर वो सब जानते हैं, अंदर बाहर की हर बात को जानते हैं, सारी कमियों को जानते हैं, सारी कमजोरियों को जानते हैं।
तो उनसे दुआएं दिलाना, उसका माध्यम है अंडरस्टैंडिंग, समझना, लव। उस दिन कहा था ना, ब्राह्मणों को भीख नहीं मांगनी है, उसमें एक पॉइंट था लव, केयर, अटेंशन, रिस्पेक्ट। वो सारी 10-12 पॉइंट सुनाई थी, परंतु वो मांगना नहीं है, परंतु उसमें एक बात कहना हम भूल गए थे, वो देना जरूर है सबको, क्योंकि चाहते सभी है। एप्रिसिएशन, पावर, प्रेज, पावर, केयर, अटेंशन, सहारा, सहानुभूति, वो जितनी बातें, वस्तुएं, सपोर्ट, वो सारी चीजें, प्रेम, अटेंशन, वो जितनी बातें हैं, हर एक मनुष्य मन ये सारी चीजें चाहता है। हर एक मनुष्य को प्रेज चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, प्रशंसा चाहिए। ये देना है, परंतु एक्सपेक्ट नहीं करना है, इसकी भीख नहीं मांगनी है, हमारे लिए नहीं, हमें वो देना है। तो साथियों के बीच क्या चाहिए? डीप अंडरस्टैंडिंग। समझना, लव, केयर, अटेंशन, ये चीजें आवश्यक है। हम बड़े हैं, हमें ये देना है, लेना नहीं है, मांगना नहीं है। तो किसकी दुआ है? साथियों की दुआ है, छोटों की दुआ है, बड़ों की दुआ है। और फिर है चौथा, अज्ञानी आत्माएं, कहो, उन सब की दुआ है। एक्चुअली अज्ञानी कहना ये भी हमारा अहंकार ही है, एक रीति से दूसरों को अज्ञानी कहना, हमारा अहंकार पोषित होता है इसमें। बात तो सही है, नॉन बीके कहना ये बहुत ही अभद्र सा लगता है, मतलब बीके और नॉन बीके ये भी कोई अच्छे शब्द नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, ये अज्ञानी है, मतलब तुम बड़े ज्ञानी, जो संबंध संपर्क में ही नहीं है उनकी बात है। संसार की जो आत्माएं हैं, नहीं वो ज्ञान में नहीं है अभी, ऐसा कहना है। पहले से ही कह देना ये ज्ञान में आने वाले हैं। ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, अब्राह्मण, क्योंकि अज्ञानी कहना और नॉन बीके कहना मेरा पर्सनल बहुत स्ट्रांग है, ऑब्जेक्शन है दोनों शब्दों के लिए। हाँ? भावी ज्ञानी, बेचारे कहना मतलब ये भी अपने अहंकार को ही पोषित करना है। बहुत ये तो उन आत्माओं को क्या कहना, शब्द उनके लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो अभी ज्ञान में नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, जिज्ञासु नहीं, ये तो उनके लिए है जो थोड़ा सा जानने चाहते हैं। ये वो लोग जिन जिज्ञासु भी नहीं है। जिज्ञासु तो फिर भी ऊंची अवस्था है, जिसमें जानना तो चाहता है। वो उनके सुनने की बात नहीं है, वो हमारे मन की बात है। वो तो हम उनके सामने तो थोड़ी ना, हम तो बाहर वालों के सामने थोड़ी कहते हैं ये अज्ञानी है। वो तो हमारे अपने आपस में क्या कहते हैं, ये अज्ञानी है कहना, ये नॉन बीके है कहना, ये बाहर वाले और तुम अंदर वाले। हाँ, भगवान के बच्चे। और ईश्वरीय परिवार तो ये है। नहीं, कहते समय वो तो वास्तव में प्रैक्टिकल में हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल में ईश्वरीय परिवार कहते हैं जो टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर के लोग हैं, टेररिस्ट, हॉलीवुड, बॉलीवुड। परिवार तो भावना तो वही है, कहने की बात, शब्द की बात चल रही है। शब्द क्या कहा जाए, शब्द कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए? एक वचन, एक विशेषण, कौन सा विशेषण? अज्ञानी, नॉन बीके, पर्यायवाची शब्द क्या है? वो क्या कहे? भक्त। सभी भक्त तो नहीं है, भक्त कुछ होंगे, सभी भक्त नहीं है। जिज्ञासु कुछ होंगे, सभी नहीं है।
वो तो देखो एक है, ज्ञान के हिसाब से तो हम सभी कह सकते हैं ये देवकुल की महान आत्मा है, ईश्वरीय कुल की आत्मा है, भगवान के बच्चे, हमारा परिवार है, अपने हैं, सभी बाप की संतान है। वो भावनाएं हैं, वो शब्द हम कह रहे। गेस्ट, अच्छा ये थोड़ा ठीक है पूरा नहीं। अतिथि, हाँ, छोटे भाई और आप बड़े भाई मैं बड़ा और ये छोटे सोचो इसके बारे में। टाइटल, जैसे महात्मा गांधी ने जो शूद्र थे, जो निचली जाति की थे, उनके लिए नया शब्द प्रयोग किया, हरिजन। हरिजन, हरिजन शब्द हरि के जन, ऊंचा शब्द है। दूसरा और एक ऑब्जेक्शन है यहाँ पर यज्ञ में, एक तो ये है बाहर वालों के लिए, दूसरा जब हम यहाँ आए थे तो एक शब्द ने हमें बहुत दुख दिया था, वो था लेबर्स। ये शब्द बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेबर्स, ये लेबर है, ये लेबर को बुलाना, वो लेबर को बुलाना। लेबर, कहाँ से लेबर आ गए? लेबर क्या होता है? वो लेबर है और आप कौन, साहूकार? ये लेबर कहना, ये भी एक किसी को, हाँ उनके लिए ही कह रहा हूं, नौकर के लिए ही। वो नौकर और आप मालिक। नौकर, वो उसका वो आत्मा है। बाबा ने कहा मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं विश्व का बाप हूं, सारी हर आत्मा का मैं बाप हूं। वो, हाँ, तो बाबा खुद, ब्रह्मा बाबा खुद ही कहते थे बच्चे हैं, परंतु इसके बावजूद भी यहाँ लेबर ही कहा जाता है। हमारे हॉस्पिटल में भी आईसीयू से फोन करते हैं, एक लेबर को आईसीयू में भेज दो, ऐसे बोलते हैं ना, एक लेबर को आईसीयू में भेज दो। अरे हम मुंबई में हमने देखा हॉस्पिटल्स में जो इस तरह के लोग, उनके मामा मौसी इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हमने हिंदू जो हॉस्पिटल में थे वहां तो बहुत ही अच्छा, वहां तो हमने देखा ये जो साफ करने वाले होते हैं उनको जी लगाते थे, जैसे अनिल जी, सिस्टर्स इस तरह से बात करती थी, जी लगाते थे। कुछ कुछ हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में तो मामा और मौसी बोलते हैं, एक मामा को भेज दो, एक मौसी को भेज दो, ऐसा बोलते हैं मतलब मामा मौसी वो उससे संबंधित नहीं, उनका नाम ही दे दिया है, वो वही उनको कहा जाता है। लेबर, ये शब्द जो है वो दिव्यांग, हाँ हाँ, दिव्यांग हो, दृष्टिबाधित कहते हैं, हाँ। तो ये इसके ऊपर सोचना ठीक है। तो सर्व आत्माओं की दुआएं, बाहर की आत्माओं की दुआएं, बाहर की क्या कहे, शब्द नहीं है अज्ञानी कहे, बाहर की कहो तो तुम अंदर के और वो बाहर के, अज्ञानी कहो तो लौकिक, लौकिक और तुम अलौकिक, ऐसे हो जाएगा। अन्य आत्माएं और आप कौन से हो आप अनन्य और वो अन्य कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये सर्व आत्माएं आई है, ऐसे ये सर्व आत्माएं आई है सोचना, ये सोचने का विषय, सोचनीय, मंथनीय। नए शब्द की इजाद करनी होगी। क्या कहे, भाई कहना ये थोड़ा ठीक है, ये हमारे भाई है, ये बहन है, पर वो न चाहते हुए भी निकल ही जाता है कभी कभी बीच से, अंदर से। हाँ, यहाँ भी ज्ञान में आने के बाद का भी अभ्यास है, तो उनकी भी दुआएं, उसमें भी कहा कि दो, परिचित और अपरिचित। परिचित अर्थात संबंध संपर्क, अपरिचित अर्थात जिन्हें हम जानते ही नहीं, दूर है कहीं, ऐसी सुदूर रहने वाली आत्माएं, उनको प्रकाश देना, शक्ति देना, इमर्ज करना सुबह और प्रकाश देना, तो उनकी भी दुआएं मिलेगी, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है एक रीति से, कार्य व्यवहार में, प्रोफेशनलिज्म की रीति से, तो उनकी भी दुआएं प्राप्त करना है। तो 4 प्रकार की, वो तो अहंकार की पराकाष्ठा है
हम अपने अहंकार को बहुत अच्छे से पोषित करते हैं, दूसरों को नीचा दिखा के। एक होता है स्वमान, जो अहंकार को नष्ट करता है, ये स्वमान नहीं है। वो भगवान कहे क्योंकि उसकी जो स्थिति और उसकी जो दृष्टि है बहुत ही ऊंची है, साकार मूल्यों में जो आता है। पर कभी अव्यक्त में ऐसा कम सुना है, पर साकार में तो एकदम सीधा सीधा वार करते बाबा। कमबख्त है, बेचारे है, अंधे हैं, उनको कुछ समझता नहीं है, बहुत इस तरह की भाषा है। पर अव्यक्त में भाषा थोड़ी चेंज है। तो दुआओं का खाता बढ़ाना है। स्वयं की दुआएं, बाप दादा की दुआएं, परिवार की दुआएं और संबंध संपर्क की दुआएं और अपरिचित आत्माओं की दुआएं। 4 प्रकार की आत्माओं की दुआएं।